देश की हिफाजत करते। अधिकारी तो शोषण करते ही हमारा, फिर बाद में वहां से शोषण होने के बाद घर आते, फिर सरकार भी शोषण करती है हमारा। हम पीड़ित जवान है सर, हमारा न्याय देने वाला कोई नहीं। मैं आज पता है मुझे कि मैंने देश के लिए पाकिस्तान में 2 लोग मारे और मैं आज कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ। पर ये भी बताना चाहता हूँ, आज मुझे दुख होता है कि मैं पाकिस्तान में शहीद होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा 15 महीने का बच्चा है सर। देखिए हमारे साल में कितने जवानों को घर पे भेज दिया है सरकार ने, पार्लियामेंट में बताया जाए। हम देश की हिफाजत करते, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। देखा होगा अभिनंदन अफसर था, 2 दिन में आया, उसको मेडल लगा दिया। मैं 4 महीने सजा काटता हूँ पाकिस्तान में और आज मैं कटोरा लेके न्याय के लिए भीख मांगता हूँ पूरे हिंदुस्तान के 3 महीने से। मेरा नाम अमन भालेराव है, मेरे पास मेरा पहचान पत्र भी है, लेकिन सरकार ने मुझे धोखे से ये कहे कि घर भेज दिया है कि आपको सेना से निकाला गया। अभी कौन नेता को, जैसे राहुल गांधी को, रक्षा मंत्री को, इन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, इनको सारों को पत्र व्यवहार दे चुका हूँ सर। मैं वही है, देखो रक्षा मंत्री के सामने ये मोर्चा उनके जो अधिकारी हैं उनके बीच में भी लगातार बातचीत चलती है। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भैया ना राम राम। आज हम पहुंचे हुए दिल्ली। बाकी आपको एक बार दिखा देते हैं, नरेंद्र बुलारा ने पूरे हरियाणा यानी के पूरे देश के लोग यहाँ पे बुलाए हुए थे अपने दिल्ली के अंदर। और वहीं पर हमें 2 ऐसे फौजी भाई मिले जिनको सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम में इनको मतलब की नौकरी से निकाल दिया गया। उस नौकरी निकालने का कारण क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी इनसे बात करेंगे डायरेक्ट और इनसे पूछेंगे इनको नौकरी से क्यों निकाला गया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सैनिकों की मांग, सेवा से निकाले गए जवान है, सामने दिखाइए भैया। यहाँ पे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाऊंगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान नामर्द नेता, मतलब कि अपने हिंदुस्तान के नेता नामर्द है। मतलब इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर हुई है जिसके कारण इन लोगों को मतलब कि इन लोगों के यहाँ पे आना पड़ा है। साथ में एक कटोरा उठा के भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ हमें भीख दो, हमें भीख दो, हमारी नौकरी वापस दो, हमें इंसाफ दो। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सर। पहले तो हम सलाम करते हैं फौजी साहब आपको। धन्यवाद सर। मैं आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने का कारण क्या है, क्या क्या आपके साथ हुआ? सर मैं न्याय यात्रा पे निकला हूँ जी। कि हमारे जो नेता है, मैंने जो ये डाला है ये ऐसे ही नहीं डाला है। मैं हिंदुस्तान के हर नेता के पास गया पर कोई नेता हमारी बात रखने के लिए तैयार नहीं है। मैं वही सैनिक हूँ जो पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने सजा काटता हूँ और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज राजनीति होती है, वही सैनिक हूँ। देखिए पाकिस्तान ने कहा था 2 लोग मारे करके, आज मैं कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ। देखिए मतलब कि आपने कहने की बात यह कि आपने पाकिस्तान में जेल काटी है। जी जी। जेल काटने के बाद इंडिया में जब आए आपको नौकरी से निकाल जी, अभी निकला 3 महीना पहले, मतलब अभी तक पाकिस्तान से आया तब नहीं निकला, अभी निकला क्योंकि मेरा परिवार है, बच्चा है मेरा 15 महीने का। कोई नहीं, ये वीडियो हम साथ में लगा देंगे, दिखा देंगे दर्शकों को। तो बताइए क्या तो सर अभी मैं तमाम नेताओं से भी मिला। मैं रक्षा मंत्री को जब मिलने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या करा जाता है, बोला आप ठीक है नमस्ते, बाहर दूर से जाइए। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ सर मैं वही जवान हूँ जो पाकिस्तान में देश के लिए 4 महीने यातना जली, पर मुझे वहां से भी कुछ नहीं मिलता। मैं पत्र तो दे चुका हूँ पर उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को 2019 से ही पत्र व्यवहार कर रहा हूँ कि अधिकारी मेरा शोषण कर रहे। इस संबंध में मैं तमाम लेटर दे चुका हूँ पर कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। पर आज मुझे सेना से बर्खास्त किया गया, वाला 5 पनिशमेंट हो गई, आप घर जाओ, सीधा ये बोल दिया। पर हम बताना चाहते हैं हमारे देश में 78 साल हो गए, आप पनिशमेंट के नाम पे जवानों को जो अधिकारी मारता है उसकी वीडियो ऑडियोग्राफी जांच हो, इसीलिए मैंने लिखा है वीडियो ऑडियोग्राफी जांच हो। और जो सेवा से निकाले गए जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो। आज हम देश की रक्षा करते हैं। हमारे जवान जब सेना से गांव से भर्ती होता है, जब वो सेना से जुड़ता है तो पूरा गांव वाले उसके साथ आते हैं, पर सेना से उसको जब शोषण का शिकार करके अधिकारी गलत तरीके से घर भेज देते हैं तो उसके ऊपर एक कलंक लग जाता है। जैसे भाई को 2007 में निकला है। 78 साल में कितने जवानों को घर पे भेज दिया है सरकार ने, पार्लियामेंट में बताया जाए। हम देश की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सर, हमारा एक आर्म फोर्सल ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है मिलिट्री का, उसमें वही रिटायर अधिकारी जिसने हमको घर भेजा होता है वही अधिकारी रिटायर होकर वही पैनल लेके बैठा रहता है। इसीलिए हमने लिखा है सैन्य न्यायाधिकरण में केवल सिविल स्टॉप हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और जो आर्मी एक्ट है हमारा, ब्रिटिश लॉ 1950 एक्ट, उसमें जवानों का सुधार किया जाए जिससे शोषण रुक जाए। ये घर भेज देते हैं बिना पनिशमेंट का, मतलब सीधा पनिशमेंट दे दिया, घर चले जाओ। हमारा
जीने का भी अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे हम राज्य में भी नौकरी नहीं कर सकते और केंद्र में भी नौकरी नहीं कर सकते जब पनिशमेंट देके घर भेजते तो पाकिस्तान से टेररिस्ट हमला करता है, उसको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, उसको यहाँ टिकट तक मिलता है, वहां इसको नौकरी तक मिल जाती है। पर हम सैनिक क्या, हमारा दर्द कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है, जिंदा मीडिया की तलाश है, जिंदा लोगों की तलाश है। क्योंकि यहाँ पे मर्द नेता की तलाश में निकला हो, कोई मर्द नेता होगा पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठा दे, क्योंकि हमारा नेता मर चुके हैं। मैं तमाम नेताओं को मिलता हूँ सर, राहुल गांधी से लेकर तमाम पार्टियों में जाता हूँ, इलेक्शन के दौरान जाता हूँ। जब प्रधानमंत्री मेरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं धुले में, तो वहां पे मेरा परिवार को भी डिटेन किया जाता है। आपके सामने दिखाता हूँ मैं। जब मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ न्याय दे दो सर, हमें न्याय दे दो, न्याय चाहते हम। और अधिकारी जिसने पनिशमेंट दे दिया हो गया, घर में काम नहीं किया पनिशमेंट दे दिया, ऑर्डर नहीं फॉलो किया। एक बात और बताइए सर जी, आपको निकाला गया और किसी को भी निकाला गया साथ में? सर बहुत है सर, कितने लोगों को? नहीं सर मैं बोल रहा हूँ 14 लाख से ऊपर जवान है जिनके घर भेज दिया है। उनके सामने आपको ये भी सामने दिखाता हूँ, ये देखिए जो सर्विस में वो जवान भी मुझे बोल रहा है, बोला सर आपके साथ गलत हो रहा है, हम आपके साथ है कंटिन्यू। ये देखिए पीड़ित है, ये जवान है, इसकी शक्ल देखिए, ये देखिए अभी इसने भी डॉक्यूमेंट भेजे। ये इसके पास पैसा नहीं है बेचारे के पास आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए पैसा नहीं, मेरे पास भी नहीं, इसलिए मैं कटोरा लेके जनरल के डब्बे में घूम रहा हूँ। ये देखिए इनके पास सबूत है, बगैर सबूत के हम भी बात नहीं कर रहे। इनके पास इससे भी ज्यादा पीड़ित जवान है, अभी दिखा तो वो रहे, देखिए रो रहे बेचारे, खेती काम करते हैं मुश्किल से। ये भाई 2000 आपके सामने का प्रूफ ही लाइव। नाम क्या है? मैं चंदू चौहान, वही सैनिक हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक में पकड़ा गया था देश के लिए। जी 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 जी। और आज मैं कटोरा लेके न्याय के लिए भीख मांग रहा हूँ। जब जंतर मंतर पे लोकतंत्र नेता से मिले हो? मैं अखिलेश यादव से भी मिला हूँ, उसके बाद हम तमाम नेता को, जैसे राहुल गांधी को, रक्षा मंत्री को, इन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, इनको सारों को पत्र व्यवहार दे चुका हूँ सर। मैं वही ये देखो रक्षा मंत्री के सामने घर में पत्र भी दिया है मैंने। और जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं, मेरे बच्चे को भी डिटेन किया जाता है, 15 महीने का बच्चे को, ये देखिए पुलिस थाना में, और कोई कागज नहीं कुछ नहीं, डिटेन किया जाता है। सिर्फ हम चाहते हैं सर जांच कर दो कितने जवानों को आपने घर भेजा है और हमें क्यों नहीं जीने का अधिकार है। अधिकारी शोषण करता है, जो लिख दिया वो लिख दिया। हमारे जवानों के साथ सिर्फ अन्याय होता है सर, हमारा कोई नहीं इस देश में, यही मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र से? जी महाराष्ट्र से हूँ। ये देखिए बाबा जी, अभी देखिए ये भी आपके सामने लाइव, अभी हमको अरेस्ट कर लिया गया है। हम न्याय की भीख मांग रहे हैं, पर न्याय तो नहीं मिला, पर अरेस्ट जरूर कर रहे हैं। 71 की लड़ाई लड़ने वाला बाबा। यहाँ पे देश में जो सीमा इधर आती है उसको देश का नागरिक बनाया जाता है। और एक सैनिक। अजी नमस्कार भैया, आप भी इनके साथ थे उधर पाकिस्तान में या वैसे निकाला गया आपको? नहीं, आपको क्या क्या निकाला गया? मुझे अभी तक किस तरह से निकाला गया इसका कोई सबूत सरकार दे नहीं रही है। भारतीय सेना की जो महारेजिमेंट है उसमें था मैं, मेरा नाम अमोल भालेराव है, मेरे पास मेरा पहचान पत्र भी है, लेकिन सरकार ने मुझे धोखे से ये कहे कि घर भेज दिया है कि आपको सेना से निकाला गया। अभी कौन मेरी बात सुनेगा? अभी कोर्ट बोलता है आपके पास अगर पहचान पत्र है तो आप ऑन सर्विस हो, और मैं जब ड्यूटी के लिए जाता हूँ मेरे यूनिट में तो वो बोलते हैं आपको सेना से बर्खास्त किया। तो इसीलिए मैं न्याय की भीख के लिए यहाँ पर घूम रहा हूँ पूरे भारत। आप कितने महीने से घूम रहे हैं, मतलब आपको कितने महीने होगा निकाले हुए? अभी निकाले हुए 2017 में उन्होंने एक आरटीआई में मुझे जानकारी दी थी, बाकी उनका ऑफिशियल ऑर्डर वगैरह कुछ दिया नहीं मुझे। तो 2017 से मैं न्याय के लिए घूम रहा हूँ। आप किस किस से मिले? हमने अभी राजनाथ सिंह साहब को लेटर दिया, उसके बाद अपना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहता है उसको लेटर दिया, विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी उनको भी लेटर दिया। आप ऐसे घूम क्यों रहे हैं? आप कहीं भी और भी तो नौकरी कर सकते हैं, चलो सेना से निकाल। सर हम नहीं कर सकते सर, मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा है और मैं केंद्र में राज्य में नौकरी नहीं कर सकता। वही देश को बताना चाहता हूँ, हम सैनिक देश की हिफाजत करते हैं। जब भी जवानों को पनिशमेंट देके घर भेजा जाता है, उसको राज्य में और केंद्र का नौकरी का अधिकार छीन लिया जाता है। वो राज्य में नौकरी नहीं कर सकता, केंद्र में नहीं कर सकता। पर पाकिस्तान से टेररिस्ट हमला करता है, वो जे&के गवर्नमेंट उसको पैसा भी देती है और नौकरी भी देती है। हमारे साथ क्यों गलत होता है? क्योंकि हम देश की हिफाजत करते हैं। अधिकारी तो शोषण करते ही हमारा, फिर बाद में वहां से शोषण होने के बाद घर आते, फिर सरकार भी शोषण करती है हमारा। हम पीड़ित जवान है सर, हमारा न्याय देने वाला कोई नहीं। मैं आज दुख होता है मुझे कि मैंने देश के लिए पाकिस्तान में 2 लोग मारे और मैं आज कटोरा लेके भीख मांग रहा हूँ। पर ये भी बताना चाहता हूँ, आज मुझे दुख होता है कि मैं पाकिस्तान में शहीद होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा 15 महीने का बच्चा है सर। देखिए हमें भी नहीं पता था इनके साथ क्या घटना हुई। अगर ऐसी घटनाएं है, अगर देश की रक्षा करने वाले, अगर देश के रक्षक जो
बख्शुकों को तो सरकार इस जेल के अंदर भी सुविधाएं देखती है, लेकिन जो जिसने देश की सेवा की, जो यहाँ पे रोड पे कटोरा मांग कर भीख मांग रही है, शर्म की बात है हमारे देश के लिए। हमारे देश के नागरिक भी हमें कैमरे के पीछे से देख रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो हम अपने देश की जनता को यह कहना चाहेंगे कि मिलकर के इन भाइयों की आवाज उठानी चाहिए, जिन्होंने जी ये देखिए जेशु साहब भी है, एक जेशु साहब, इनका भी चैनल आईटी सेल हमारे यूट्यूबर वालों को बंद कर दिया उन्होंने। तो मतलब अधिकारी इसका पावर का दुरुपयोग करते हैं। जब हम सच्चाई बोलते हैं हमारे अब आपको भी दिखा देते हैं थोड़ा। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि हम ही दिखा रहे हैं, ये पहले भी चैनलों पे चल चुकी है, इनको मिलनी चाहिए। सर ये देखिए हम लोकतंत्र के हिसाब से जाते और हैं। अपने देखने वाले दर्शकों को ये भी कहेंगे ज्यादा से ज्यादा ना इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मतलब कि मेरे प्रॉफिट के लिए नहीं, इन फौजी भाइयों की प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। कि अजय को जरूरत नहीं है, आप मेरे को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन इनकी आवाज दूर तक जानी चाहिए दोस्तों। सर ये देखिए मैं जब लोकतंत्र के हिसाब से जाता हूँ जंतर मंतर पे न्याय यात्रा के लिए, बोला 10 दिन पहले अर्जी दो, फिर बाद में 10 बजे से लेकर आप 1 बजे बैठोगे, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है 2 से लेकर 5 बजे तक, और 10 दिन पहले एप्लीकेशन दो, उसके बाद डेली आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो भी आप अनशन नहीं कर सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो अनशन भी नहीं कर सकते। मतलब लोकतंत्र का गला घोट रहे क्या? हम न्याय भी नहीं मांग सकते क्या देश में? हमें न्याय दे दो सरकार, न्याय दे दो, जांच कर दो कितने जवानों को सेना से बर्खास्त किया, आंकड़ा बता दो संसद में। और जो भी बिना पेंशन के जवान को भेजा उसका परिवार, जब सेना से जुड़ते हैं हमारे पीछे पूरा परिवार होता है, छोटे गांव से आते हैं हम। और गलत सजा के मामलों में जांच के लिए एक समिति गठन हो, कितने जवानों को देश में टर्मिनेट किया गया, एक समिति स्थापन करे। वही रिटायर अधिकारी, वही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं, वही अधिकारी, फिर हमें जजमेंट कहाँ मिलेगा? इसीलिए हमने लिखा है ये अधिकारी द्वारा शोषण रोका जाए, निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि सैन्य अधिकारी में जो मिलिट्री लॉ है, हमारे मिलिट्री में जो अधिकारी बैठे ब्रिटिश लॉ लेके, हम देश तो आजाद हो गया मिलिट्री लॉ से, पर सैनिक जवान आज मिलिट्री लॉ ब्रिटिश लॉ से आजाद नहीं हो पा रहा है। इसीलिए न्याय के लिए भीख मांग रहे। सर हमारे कई जवान हैं जो शोषण का शिकार हुए, आपने आप देखा होगा, अभिनंदन अफसर था, 2 दिन में आया, उसको मेडल लगा दिया। मैं 4 महीने सजा काटता हूँ पाकिस्तान में, और आज मैं कटोरा लेके न्याय के लिए भीख मांगता हूँ पूरे हिंदुस्तान के 3 महीने से। और मेरे आज कुछ नहीं है, मेरे परिवार है, 12 लाख का कर्जा है, नोटिस भी आ गई है मुझे, वो नोटिस लगा देना आप चाहे तो, उसमें वो नोटिस भी लगा दिए। मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद मुझे सरकार न्याय दे देगी। जय हिंद। तो देखिए ये बड़ी ही दुख की बात है, हमारे देश के जो खुद देश के लिए सेवा करते हैं, जो हम लोग अब बड़ी चैन से सोते हैं, ये लोग वहाँ पे है ना दिन रात खड़े रहते हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के नेताओं को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये भाई ऐसे घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो देश के सैनिक है वो सड़कों पे घूम रहे हैं। शर्म की बात है नेताओं के लिए। मैं थोड़ा पर्सनली होके कह रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन हमें मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी मेरे देशवासियों, हमें मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी इन फौजी भाइयों के लिए। एक ये 2 नहीं है, बहुत सारे हैं। सर गुरुद्वारा में खाना खा रहे, अभी जैसे किसी ने 1-2 रुपए मदद कर दी, कटोरा में जो मिल गया उसी के हम चल रहे। मतलब गुरुद्वारा में जाते हैं, वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु को फतेह, कि भगवान तो है हमारा कम से कम जो खाना खिला रहा है, यहाँ तक इतने दिन तक टिके रहे हम। पर आज हम दुख होता है मुझे कि ये नेता भगवान का रूप के होके उधर संसद में बैठे, जितना सफेद कुर्ता डालता है उतना ही इनके पीछे काला सच छुपा होता है। क्योंकि रक्षा मंत्री को मिलता है तो वर्दी उतारी जाती है, और वर्दी के साथ ही ट्वीट किया जाता है, जवानों के ऊपर राजनीति होती है। पर जवान जब देश के लिए शोषण का शिकार होता है तो उसके साथ कोई आना नहीं चाहता है। मैं आप वीडियो के माध्यम से यही बोलूंगा, जनता हमें न्याय दे, जनता हमें साथ आए। बिल्कुल, ये जनता ही फैसला कर सकती है भाई। अगर इन लोगों के साथ हम खड़े होंगे तो इनके साथ साथ चलेंगे तो ये बिल्कुल मेरा बड़े बड़े आंदोलन हुए जिसमें जनता ने फैसले किए, अन्ना हजारे ने फैसले किए हैं, और केजरीवाल साहब तो खुद ही कुछ प्रॉब्लम